बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। क्या कमाल ट्वीट आया है जी। एक ट्वीट ने हिला के रख दिया सबको, ऐसी की तैसी कर दी। ट्रांसमिशन शुरू हो गई और पता नहीं क्या कुछ तज्जिए तबसरे। ट्वीट किसका जी? डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का, जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर हैं। तो सदर मुमलिकत जो हैं वो अपने जो ज़ाती अकाउंट से ट्वीट करते हैं उसमें वो फरमाते हैं कि जी मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफ़िक़ नहीं था। मैंने अपने हमले से कहा कि वो बग़ैर दस्तखतशुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें कि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने उनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं। तहाँ मुझे आज पता चला, यानी 20 अगस्त को पता चला कि मेरा हमला मेरी मर्ज़ी और हुक्म के ख़िलाफ़ गया। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाअल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासिर होंगे। अच्छा जी, अब ये माफ़ी किससे मांग रहे हैं और ये ट्वीट जो है वो क्यों की है इन्होंने, और अगले 72 से 96 घंटे में होने क्या वाला है, ये ज़रा इस पर थोड़ी सी एक नज़र डालनी है। और उस पर नज़र डालने से पहले कि अब होने क्या जा रहा है और ये जो है सदर साहब ने ये ट्वीट जो है वो की क्यों, सबसे बड़ा अहम सवाल। तो उससे पहले ज़रा क्विकली ये बताना ज़रूरी है कि जो ये ट्वीट आया वो बेसिकली ये आया कि जी दो कवानीन हैं, ठीक है जी। एक आर्मी एक्ट तरमीमी बिल और एक सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल। अब इनमें तरामीम होने के बाद जो है मैं आपको बता देता हूँ कि आर्मी एक्ट जो तरमीमी बिल है वो 27 जुलाई को सेनेट से पास हुआ और फिर 31 जुलाई को कौमी असम्बली ने उसकी मंजूरी दी और 2 अगस्त को वो ऐवान सदर को मौसूल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल था ये 1 अगस्त को कौमी असम्बली ने पास किया, फिर सेनेट ने कुछ ऑब्जर्वेशन के साथ इसको दोबारा कौमी असम्बली भेजा और 7 अगस्त को ये दोबारा कौमी असम्बली से पास हुआ और 8 अगस्त को ऐवान सदर को मौसूल हो गया। तो एक बिल जो है वो 2 अगस्त को मौसूल हो गया और एक बिल 8 अगस्त को मौसूल हो गया। अब जो आइन का आर्टिकल 75 है वो पाबंद करता है सदर मुमलिकत को कि जब भी उनके पास कोई बिल इस तरह से आए तो उसको वो या तो दस्तखत करेंगे और दस्तखत कर देंगे तो वो कानून बन जाएगा, और अगर वो उसको ऑब्जर्वेशन के साथ जो है वापस भी भिजवा सकते हैं, यानी कि जहाँ से जिस हाउस से वो आया है वहाँ पर वो पार्लियामेंट को, मजलिस शूरा को वापस भिजवा सकते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो ट्वीट आई है इससे तो एक अजीब व गरीब एक मामला जो है वो क्रिएट कर दिया उन्होंने। वो किया क्यों है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, लेकिन पहले क्योंकि कुछ फैक्ट्स जो हैं वो बताना ज़रूरी होते हैं। कि एक तो ये बात हो गई कि जी आइन का आर्टिकल 75 जो है वो क्या कहता है। अब इसके हिसाब से 10 दिन होते हैं सदर के पास, ठीक है, कि वो या इस पर दस्तखत करें या इसको वापस भिजवा दें ऑब्जर्वेशन के साथ। अच्छा जी, वो उन्होंने जो है अगर देखा जाए तो जो 8 अगस्त को ऐवान सदर को मौसूल हुआ था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल, ये उसूली तौर पे 18 अगस्त को, यानी 18 अगस्त तक 10 दिन बनते हैं, उसमें इसको वापस भिजवाना देना चाहिए था या इससे दस्तखत कर देने चाहिए थे। अच्छा जी, ख़बर क्या आती है 2 दिन पहले, यानी आज 20 अगस्त है तो उससे 2 दिन पहले ख़बर क्या आती है कि जी सदर मुमलिकत जो हैं उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं इन बिल्स पर, और 2 या 3 दिन पहले मेरा ख्याल है दस्तखत कर दिए हैं और ये दोनों बिल अब कानून बन गए हैं। अच्छा, जब कानून बन गए तो इसका जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो है वो गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया और ये जो बिल थे ये एक्ट ऑफ लॉ बन गए, ठीक है, ये कानून बन गए। और यही नहीं, इन कवानीन के तहत गिरफ्तारियां भी हो गई। सबसे मज़े की बात यह है, और किसकी हुई, मुकदमा किस पे दर्ज होता है, इमरान खान साहब पे, साबिक़ वज़ीर आज़म, ठीक है। फिर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ़्तार किया जाता है और उन पर जो है वो साइफ़र का जो मामला है, क्योंकि वो ज़ाहिर है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है, तो उन पर भी मुकदमा दर्ज हो गया और उसमें जो है वो दफ़ा जो लगाई गई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, उन पर वो दफ़ा 5 और 9 लगाई गई है। तो इस तरह साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया गया। फिर इत्तलात आई जिसकी अभी तक तरदीद कोई नहीं आई है कि जी साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर साहब को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो ये तीनों जो हैं वो इन्हीं क़वानीन के तहत गिरफ़्तार हो गए, यानी खान साहब तो पहले से गिरफ़्तार थे, उन पर ये एक और मुकदमा जो है वो डाल दिया गया, यानी अगर वो किसी वजह से बाहर भी आ जाते हैं तो इस नए मुकदमे में वो दोबारा अंदर हो जाएंगे। तो ये जो सिचुएशन कह लें या जो भी कह लें, सदर साहब ने जो है वो एक क्रिएट करने की कोशिश की। इसके फौरी बाद जिसकी टाइमिंग बड़ी अहम है, ठीक है, 2 लिहाज से टाइमिंग।
एक तो इस ट्वीट की टाइमिंग कि जी ये ट्वीट 2 बजे आता है, 2:04 पे सदर मुमलिकत करते हैं, और एन 2:32 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि शायद घात लगाए बैठी है, इंतज़ार कर रही थी, उनको पहले से पता था कि ट्वीट आने वाला है, तो इस पर हमारी जो है ना वो प्रेस रिलीज़ जो है वो भी फौरी तौर पर उन्होंने तैयार कर ली। और उन्होंने जो प्रेस रिलीज़ जो है वो फौरी तौर पे जो है ना वो, यानी कि आप देखिए आधे घंटे के अंदर अंदर जनाब उनकी जो प्रेस रिलीज़ है वो जारी कर दी गई। अच्छा, इस प्रेस रिलीज़ में लिखा क्या है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्विकली, कि जिस सदर मुमलिकत की ट्वीट हर लिहाज से गैर मामूली, तशवीशनाक और नाकाबिल तसव्वुर है। 2:32 पे आता है ये ट्वीट। सदर मुमलिकत की ट्वीट के बाद पूरी कौम में बेचैनी और इसतराब की संगीन लहर ने जन्म लिया है। सदर मुमलिकत की ट्वीट ने रियासती नज़्म में ऊपर से लेकर नीचे तक फैले मुहलिक तरीन इन्फेक्शन को कौम के सामने बेनकाब किया है, ऊपर से नीचे तक, ये ज़हन में रखना है। सदर मुमलिकत की ट्वीट के मंदरजात का हर जाविये और हर पहलू से जायज़ा ले रहे हैं। जाहिर सी बात है आपके पार्टी के हैं भाई वो। सदर मुमलिकत की ट्वीट के मुफस्सिल जायज़े के बाद अपना रद्द-ए-अमल कौम के सामने रखेंगे। 2:32 पे ये आता है। अच्छा, इसमें जो वो कह रहे हैं ना कि जी ऊपर से लेकर नीचे तक फैले मौलिक निज़ाम, अब सदर साहब फरमा रहे हैं कि जी मेरा स्टाफ जो है उससे मैं पूछता रहा। अब उनके स्टाफ में जाहिर सी बात है कितने, 3 लोग होंगे, 4-5 जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, उसमें सिर्फ सिविलियंस नहीं हैं, ठीक है ये भी जहन में रखना है। मैं सुन रहा था हामिद मीर साहब का एक जगह जो है वो फरमा रहे थे कि इसमें सिविलियंस नहीं हैं, इसमें ठीक है ना वो लोग भी हैं, तो बहरहाल हसास मामला है, बहुत हसास मामला है। तो ये तो एक एतबार से इसकी ये टाइमिंग हो गई, और दूसरी टाइमिंग ये हो गई कि जी टाइम निकलने के बाद, ठीक है, यानी कि जब 10 दिन गुजर गए तब ये ट्वीट कर रहे हैं प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब। और कब करते हैं, जब उनके जो अपने बंदे हैं, लोग हैं अपने बंदे उनके, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, उन पर मुकदमा बन गया है। तो इस हवाले से भी ट्वीट अहम है। अच्छा जी, तो ये आप जहन में रखें कि सदर साहब जो है ना, ये प्रेसिडेंट अलवी साहब, ये वही हैं कि जिन्होंने जिस वक्त आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे ना अप्रैल में 2022 में, तो उस वक्त ओथ सेरेमनी होनी थी, ओथ टेकिंग सेरेमनी। तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो हैं वो दस्तयाब नहीं थे, वो बीमार हो गए थे, उनके पता नहीं दांत में दर्द हो गया था, उन्होंने डिस्कम्फर्ट अपनी शो की थी, तो उस वक्त भी बड़ी तनकीद हुई थी। और हलफ किसने लिया था फिर? शहबाज शरीफ साहब से सादिक संजरानी साहब जो कि सेनेट के चेयरमैन हैं सॉरी। तो कहने का मकसद ये है कि ये वही प्रेसिडेंट है ना कि जिनको गाहे बगाहे जो है वो अपनी जमात के अलावा किसी और जमात के बंदे को फलता फूलता देखते जो है वो बड़ी तकलीफ़ होती थी, परेशानी होती थी। ये वही प्रेसिडेंट है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मौक़े आए जिस पर इन पर तनकीद हुई और ये कहा गया, मिसालें दी गई कि यार एक वो ममनून हुसैन भी तो सदर था ना, उसने तो इमरान खान से हलफ लिया। क्यों? इसलिए कि बाकायदा उस वक्त ये बात ज़ेरे बहस आई थी, ममनून साहब ने जो है वो उनका रब्ता भी हुआ था नवाज़ शरीफ साहब से। तो नवाज़ शरीफ साहब ने ये कहा था उस वक्त कि ये आप सदर मुमलिकत हैं, आप बहुत एक हाईएस्ट ऑफिसर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपकी सवाबदीद है, आपको जो मुनासिब लगे आप वो करें, जो आपको बेहतर लगे। और उस वक्त ममनून हुसैन साहब ने जो बेहतर लगा था कि उन्होंने इमरान खान साहब से ना चाहते हुए, जो भी कह लें उसको, जाहिर सी बात है कि किन हालात में वो बने, क्या जो भी हुआ, लेकिन हलफ लिया, ठीक है। लेकिन अलवी साहब के दांत में तकलीफ हो जाती है, फिर कोई और मसला, वो बिल वापस भेज देते हैं उनको जी कि कोई मसला हो गया तो वो बिल वापस भिजवा रहा हूँ मैं। अब तो उन्होंने कमाल ही कर दिया, मतलब एक हद ही क्रॉस हो गई है मज़े की। मतलब यानी कि आप बात देखें कि वो बिल पास हो जाने के बाद उनको अच्छी तरह पता है कि ये एक प्रोसीजर है, एक सिस्टम है। अब आप करना क्या चाह रहे हैं? आप बेसिकली अब क्योंकि मुतालबा हो रहा है इनके इस्तीफ़े का कि जी पीपल्स पार्टी, शहरी रहमान साहिबा और भी जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वो सब ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी ये जो है ना दीगर सियासी रहनुमा भी कि ये मुस्ताफ़ी हो जाए। मेरा सवाल ये है कि आरिफ अलवी साहब जो पहले भी इनसे कई दफ़ा कौन कौन से इशूज़ नहीं आए जिसके ऊपर इनसे मुतालबा नहीं किया गया था इस्तीफ़े का, तो इन्होंने कौन सा इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन अब सिचुएशन ज़रा डिफरेंट होती दिखाई दे रही है, और वो इस वजह से डिफरेंट होती दिखाई दे रही है क्योंकि आरिफ अलवी साहब ये कुछ लोगों ने जो है ना वो पेश गोई की है। मुझे लगता है कि ऐसा होगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी पेश गोई है, कुछ लोगों ने की है और उन्होंने यही कहा है कि जी आरिफ अलवी साहब जो है ना वो मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं, वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं अगले
72 से 96 घंटे के अंदर अंदर जो है वो शायद इस्तीफ़ा दे देंगे। और इन लोगों का जिनकी मैं बात करूँ उनका ये मानना है कि जी आरिफ अलवी साहब जो है ना, उन्होंने बेसिकली एक सेफ़ एग्ज़िट ढूंढा है कि जाते जाते जिस तरह हम कहते थे ना, जब मुझसे कोई पूछता था कि खान साहब जो इमरान खान साहब वो जाएंगे तो क्या होगा, तो मैं एक बात कहता था कि ये अगर जाएंगे ना, इनको निकाला गया, अगर वैसे नहीं नॉर्मल 5 साल पूरे नहीं, अगर निकाला गया तो ये पिच उखाड़ देंगे, ये पिच उखाड़ के जाएंगे। और वही हुआ। तो आरिफ अलवी साहब क्योंकि ज़ाहिर है वो अपने कप्तान के टीम मेट हैं, भाई खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने भी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि यही किया है कि जी जाओ, जाते जाते जो है ना वो क्योंकि अभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो हो नहीं सकती, सदर है वो, ठीक है, कोई उनका कुछ नहीं उखाड़ सकता, इम्पीचमेंट हो नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए आपको जो है वो पार्लियामेंट चाहिए, पहले तो आपको आधे अरकान चाहिए, वो है नहीं, ज़ाहिर है असेंबली एग्जिस्ट ही नहीं करती है, स्पीकर ही हैं सिर्फ, ये स्टाफ है, लेकिन 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है फिर आपको उसकी इम्पीचमेंट के लिए। वो सब पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अब मेरा तो कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता, कुछ उखाड़ नहीं सकता, तो जाओ जो करना है कर लो। जाते जाते आरिफ अलवी साहब जो है ना वो हरकत वही करके जा रहे हैं जो खान साहब वो साइफ़र लहरा के जो करके गए थे ना, और जो मुतनाज़ा कर गए थे, और दूसरी जो IMF का उन्होंने प्रोग्राम का जो बेड़ा गर्क किया था कि जी आपने मुआहिदा कुछ किया है और आप पैसे जो है ना वो इसलिए कम कर गए ताकि आवाम की जो है ना वो आपको एक वो मिल जाए, एक सिंपैथी जो है ना वो मिल जाए आवाम की, कि जी देखो जी ये तो इतना अच्छा वज़ीर आज़म था, इसको नहीं, क्योंकि आपको पता लग गया था ना कि अब आप बच नहीं रहे, यानी कि निकलने वाले हैं आप, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये उस वक्त इक़दाम किया था। तो अब आरिफ अलवी साहब जो हैं बज़ाहिर उन्होंने भी, मुझे ऐसा लग रहा है, ये सोचा कि भाई अब तो कह रहे हैं हम तो डूबेंगे सनम, तो वो जाते जाते उन्होंने मुतनाज़ा कर गए वो अपने ऑफिस को, ठीक है, ऑफिस के स्टाफ को, लोगों को, और ज़ाहिर है एक रियासती एक समझ लें कि एक ओहदा है उसको, और आइनी ओहदा जिसे हम कहते हैं उसको मुतनाज़ा कर गए। और सिर्फ वो जो अपनी उन्होंने फेस सेविंग कह लें, या उन्होंने जो अपनी एक बचत की कोशिश की है कि यार मैं जाते जाते वो क्योंकि अब ये गद्दारी के इल्ज़ामात लग रहे हैं, सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, तो मैं ज़रा खान साहब की नज़र में सुरखरू हो जाऊँ, क्योंकि ज़ाहिर है आज नहीं तो कल खान साहब तो आएंगे ना, बाहर तो आएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो उनसे अपनी जो एक एफिलिएशन है, जो उनसे अपनी एक वफ़ादारी है, उसको निभाने के लिए, उसको लोगों को बताने के लिए और ख़ान साहब को बताने के लिए उन्होंने सोचा कि जी मैं इस तरह से इसमें ये गेम कर जाता हूँ, गेम डाल जाता हूँ। बहरहाल जो ख़ान साहब करके गए थे, साइफ़र वाला मामला हो या IMF वाला, वो यही फिर अलवी साहब जो हैं वो भी जाते जाते अगर ये कर रहे हैं, क्यों, इसलिए कि सिंपल सी बात थी, ऑप्शन 2, तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है, साइन करो या वापस भेजो, ठीक है। ये ज़बानी कलामी कि मैंने उसको दे दिया, फलाने ने कहा, ये तो वही बात होगी ना, खान साहब कहते थे साइफ़र बस था, वो गुम हो गया, साइफ़र किसी के पास था, वो मेरे पास था, गुम हो गया, किसके पास था मुझे नहीं पता। ये कैसे, ये इतना बड़ा आईनी ओहदा है, ठीक है, यानी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को इमरान खान साहब ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बनाया, ठीक है, और आरिफ अलवी साहब ने सदर के ऑफिस को अपने लिए ऑफिस ऑफ मिसफिट बनाया, कि आप ये साबित कर रहे हैं कि जी आप इस ओहदे के लिए जो है वो काबिल, इसके काबिल नहीं हैं। लेकिन क्योंकि अब उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, उनसे कोई इस्तीफ़ा कहता रहे वो नहीं दें, कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ वो खुद मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। और जाते जाते उन्होंने कहा कि जी मैं इस्तीफ़े से पहले ज़रा थोड़ा सा गंद कर जाऊँ, गेम डाल जाऊँ, और वो कर दी उन्होंने। अब भुगतते रहो, अब आप कमीशन बनाओ, अब इन्वेस्टिगेशन ना होगी, ना पता चलेगी कौन था, कौन सा स्टाफ, क्या वल्लाह आलम, ये कौन सी बातें होंगी। लेकिन आपने मुतनाज़ा कर दिया, लोगों के दिलों में इबहाम डाल दिया। जैसे मैंने कहा ना, रद्देमल आया ना PTI का फौरी तौर पे एकदम से कि हम इस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो इसीलिए कि जी आपने पहले भी इदारों को मुतनाज़ा बनाया, ठीक है, साइफ़र के मामले को लेके, अब आपने मज़ीद एक और इदारे को, एक ऑफिस को जो है वो आपने मुतनाज़ा बनाया। तो ये एक सिलसिला जो है ना वो जारी और सारी है। और आरिफ अलवी साहब ने इस बात का एक बेहतरीन सबूत दिया है कि वो आज भी विफाक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बल्कि वो निफाक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो इमरान खान जो कि इस वक्त एक यानी कि मुजरिम है, वो अब ज़ाहिर जेल में है, और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब की फॉलोइंग अब भी है। और आप आज भी इलेक्शन करा दें तो हो सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी पार्टी जीत जाए, ये एक अलग बात है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो यही हैं। और आरिफ अलवी साहब ने जो है वो जाते जाते ये गेम किया कि जी मैं, आखिरी जुमला उनका बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने कहा ना कि जी मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासिर होंगे। तो भाईजान अभी तो फौरी तौर पे देखिए, बाद में कौन मुतासिर होगा हमें नहीं पता, बाद में, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि जी
ये अपने गले में फंदा डाल के जा रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब, याद है मैंने वीलॉग भी आपको बताया था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ये बात की है। उन्होंने बाकायदा तौर पे अपनी वीडियो में भी कहा था कि ये जो PDM वाले हैं ये अपने गले में अपने ही लिए एक फंदा डालकर जा रहे हैं, क्योंकि ये पलट कर इन पर वापस आएगा। ये जो जितने कवानीन उन्होंने पास किए हैं, और ख़ासकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और ऑफिशियल ये जो आर्मी तरमीमी बिल है, ये बकौल अल्ताफ़ हुसैन के कि ये गले का फंदा इनके बनेगा। और यही हमें लग रहा है कि जो अलवी साहब ने जाते जाते कहा है ना कि मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासिर होंगे। तो पहले तो मुतासरीन ज़ाहिर सी बात है खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब हैं। और अब अगले सेटअप में आने वाले दिनों में जो है वो कौन मुतासिर होता है, कौन सी हुकूमतें, ये बात की बात है। लेकिन बहरहाल अभी जो है वो एक मसला जाते जाते जो है ना, वो कहते हैं ना कि वो शुरली छोड़ के एक तीली लगा के चले गए। आरिफ अलवी साहब चले नहीं गए, मतलब अभी लगा दी है, और ऐन मुमकिन है कि वो चले जाएं और रिज़ाइन कर जाएं, और उसके बाद तुम जानो तो तुम्हारा काम जाने। और फ़िलहाल तो ऐसा ही लग रहा है बहरहाल। तो लेट्स सी, किसी भी एतबार से ये कोई अच्छी मिसाल या अच्छी बात नहीं है, ना होनी चाहिए। और बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।